सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत सत। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत की कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखूं ते हुई रहूं, जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी की तुम लगे हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूझत और न ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल हैं कि सकल सिद्ध हैं, तीरदास गरीब सतपुरुष बजो के अभिगत कला कबीर। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से विराटपुरी बांदा उत्तर प्रदेश से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से अपने उन भाई बहनों के, उन मंद बुद्धि के भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ, जो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और फर्जी नामदान संचालक तथा फर्जी कोऑर्डिनेटर के संजय राय तथा मनवस साथ संगति के महाकुकर्मी मुखिया मानव धर्मी पवन कुमार यादव के चुंगल में फंसे हुए हैं। भगत भाइयों, आपको बरवाला कांड याद होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए षड्यंत्र की जो घटना 18 नवंबर 2014 में हुई थी और हमारे सदगुरुदेव जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद बरवाला कांड की घटना में 429 430 के अंदर गुरु गद्दारों के द्वारा 5 महिला एक बच्ची की हत्या आश्रम के अंदर डंडे से पीट पीट करके कर दी और आरोप हमारे सदगुरुदेव जी पर लगा दिया। आरोप हमारे सदगुरुदेव जी पर लगा दिया कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से भक्तों को बंधक बनाया। इन्हीं के कहने से हमने वहाँ पर पेट्रोल पंप, मिर्ची बम आदि आदि जो जितने भी आपत्तिजनक सामग्री आश्रम के अंदर पाई गई, सदगुरुदेव जी के कहने पर यानी संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर हमने सारा एकत्रित किया है। वीडियो है भगत भाइयों, उसमें छत के अंदर ऊपर जो है ईंटें पत्थरों के जो है बोरे वहाँ पर मिले। वीडियो में आप देख लीजिएगा किस तरीके से बहुत ही कड़ा षड्यंत्र, बहुत ही जबरदस्त षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद की सजा करवाई गई है। भगत भाइयों, इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। जिस किसी भगत भाई को चाहिए हो इस नंबर पर फोन करके मंगवा सकता है। शशि भूषण दास जी का नंबर है, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, उन्हीं का ये नंबर है। भगत भाइयों, आज हम चर्चा करते हैं उन भोली आत्माओं की जो परमात्मा चाहने की चाह में और मोक्ष पाने की चाह में, भक्ति लाभ प्राप्त करने की चाह में महाकुंभ स्नान करने गई और वहाँ भगदड़ होने के कारण सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि 30 लोगों की, श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। भगत भाइयों, बड़े दुख की बात है। वो बेचारे कितनी आशाएं लेकर गए थे उस पवित्र स्नान को करने के लिए। उन्हें तो स्वप्न में भी यकीन नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। किसी की माँ बिछड़ गई, किसी का भाई बिछड़ गया, किसी के पिता बिछड़ गए, किसी के बच्चे बच्चे माँ बाप नहीं मिल रहे, कोई किसी के कपड़े, मतलब जैसे जो कहते हो मान जो है। देखिए वहाँ पर भगदड़ का वो सीन कलेजा मुंह को आता है। भगत भाइयों, परमात्मा ने बताया था कि बिना ज्ञान के ऐसा ही होता है। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से, बिना ज्ञान का सहारा न लेने से हम ऐसे ही आपदाओं का शिकार हो जाते हैं, ऐसे ही हादसों का शिकार हो जाते हैं। जैसे बहुत दिन नहीं हुए उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस की घटना हुई। वहां पर
2-2.5 लाख आदमी था और वहां 120 लोगों की मृत्यु हो गई। भगदड़ वहां भी मच गई थी। फिर भी हम कोई सबक नहीं लेते। बिना विचारे, बिना ज्ञान का सहारा लिए हम निकल पड़ते हैं घर के लिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। और फिर हम कहते हैं प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की। प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन जितनी व्यवस्था हो सकती थी उतनी की, और फिर हम प्रशासन के भरोसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के निकल पड़े। जहां करोड़ों आदमी आया हो, 8-8, 10-10 करोड़ लोग वहां पर आए हों, तो वहां पर हम जो है प्रशासन भर के बलबूते, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमको पता नहीं था कि वहां पर करोड़ों लोग आने हैं? 60-60 साल की बूढ़ी माताएं हैं, छोटे छोटे बच्चे, 6 साल 5 साल के बच्चों लेकर के हमको वहां पर ऐसी भीड़ में जाना चाहिए? हमें भी खुद विचार करें, कुछ हमारी भी कमियां हैं, तब ये हादसे होते हैं। हम पूरा प्रशासन पर ही डिपेंड नहीं कर सकते, हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन, अब गूगल के आंकड़े मैं आपको बताता हूं कि 1 लाख पर गूगल ये बता रहा है कि 1 लाख पर लगभग 150 पुलिस वाले हैं। 1 लाख पर, 1 लाख जनता पर 150 पुलिस वाले, 150 पुलिस है सुरक्षा करने की दृष्टि से अगर हम देखें। तो फिर करोड़ों लोगों पर ही इस आंकड़े से हम अगर वो करें, तो हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठानी होगी। ऐसे भरे महाकुंभ में जहां पर रेला हो, करोड़ों लोग, 8 से 10 करोड़ लोग, पैर रखने की जगह नहीं, क्या कितने कष्ट, कितना तड़प तड़प के मरे हैं वो, उनके प्रति मुझ तुलसीदास की गहरी संवेदना है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और क्योंकि हम भगवान के विधान से परिचित हैं, भगवान के विधान से, सदगुरुदेव जी की दया से हमको परमात्मा ने जगाया, इसलिए हम जानते हैं कि श्रद्धालु ही होता है। वो तो ये चाहता है किसी तरीके मुझको परमात्मा मिले। परमात्मा की अमरवाणी है कि मेले ठेले जाइए मेरे बला मिलाप, अब पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। तो भक्त आत्मा श्रद्धालु ही होता है। वो जहां कहीं भी उसे लगता है कि मुझे परमात्मा, यहां पर मुझे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, वहां के लिए वो निकल पड़ता है। लेकिन मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा है कि जो लोग बिना ज्ञान का सहारा लिए शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के लिए श्लोक नंबर 23 पर गीता ज्ञानदाता ने भी बताया, उनकी न गति होती है, न मुक्ति होती है, न किसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जिन परिवारों के लोग इस महाकुंभ के हादसे में मारे गए, क्या वो कभी दोबारा जाएंगे वहां? कदापि नहीं। और जिन्होंने इस हादसे को देखा वो भी सबक लेगा कि अरे, तो भगत भाइयों, हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि ऐसे महाआयोजनों में हमें सोच समझ कर जाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो आंकड़े दे रहे थे कि इतने लोग आ सकते हैं, और व्यवस्था कैसी थी वो आपके समक्ष है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भगत भाइयों, उन मरे हुए जो लोग वहां पर हताहत, उनके परिवारों के प्रति मुझे तुलसीदास की गहरी संवेदना है। परमात्मा उनको धीरज बंधाए, क्योंकि अपनों का दुख अपनों को ही होता है। हम भी श्रद्धालु, हम भी भगवान में आस्था रखते हैं, तो हमें भी इस बात का बहुत दर्द है। भगत भाइयों, जिस समय उत्तराखंड के अंदर एक हादसा हो गया था और सदगुरुदेव जी ने आश्रम से उस घटना को जब सुना जाना, परमात्मा भर आंसू रो पड़े, क्योंकि साधु बहुत नर्म आत्मा के होते हैं। तो भगत भाइयों और परमात्मा चाहने वाले आत्माओं से मुझ तुलसीदास का निवेदन है कि आप ज्ञान का सहारा लीजिए, तभी हम बच पाएंगे, तभी हमको कुछ मिल पाएगा। और ऐसे ही हम किसी के पीछे चलने से या बिना ज्ञान विरुद्ध कदम उठाने से हमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जो ऐसे ही जो लोग मनवस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और गुरु गद्दार संजय राय और साध संगति के मुखिया पवन कुमार यादव के पीछे लगे हैं, वो लोग भी सावधान हो जाएं,
जो 6, 7, 8 को बिना परमिशन के ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग शामली, सोजत, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जहां जहां भी ये धर्म भंडारे 6, 7, 8 को कर रहे हैं, तो इनसे पहले परमिशन लेटर मांगिए। और सरकार से हमारा निवेदन है कि ऐसे बड़े प्रोग्रामों को आप जो है रोकिए। ये बिना परमिशन के ऐसे प्रोग्राम करने जा रहे हैं 6, 7, 8 को, और भोले लोग वहां भी जाएंगे। तो उन श्रद्धालुओं से हमारा, उन भोली संगत से हमारा निवेदन है कि इन घटनाओं से सबक लीजिए आप लोग, तब निकलिए गुरु गद्दारों के भंडारों के लिए। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि टूका खातिर फरे कुकरा, घर घर अलख जगावे, आइए तो लक्षण ना साधु के बाना बिरद बनावे। मांग मांग के भंडारा करने वाले को परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने तो कुत्ते की संज्ञा दी है कि टूका खातिर फिरे कुकरा। ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे 13-13 लाख की गाड़ी, 20-20 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में, और जो है तमाम तरह के मनमाना आचरण संगत से कर और करवा रहे हैं। इनके पास आपके दान पाठ का 10वें अंश का दिया हुआ पैसा है, जो आप गुरु जी के नाम से इनके हाथों में दे रहे हैं। उसकी वजह से ये जो है सारे कुकर्म कर रहे हैं और आपके पुण्य कमाई को बर्बाद करवा रहे हैं। आप लोग कब जागेंगे ये तो आपके परमात्मा ही जाने, लेकिन हम आपको लगातार सचेत करते रहेंगे कि इन फर्जी पुस्तकों को का सहारा लेना बंद कर दीजिए, इनको प्रचार करने से बचिए, इनको पढ़ने से बचिए। जहां ये प्रचार होती है तुरंत कानून को सूचना दीजिए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाइए। आइए भगत भाइयों, परमात्मा सदगुरुदेव जी अपनी अमरवाणी में कहते हैं, जिस समय धर्मदास जी को परमात्मा ने तत्व ज्ञान बताना चाहा, तो देखिए परमात्मा को अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे लीलाएं करनी पड़ी। इसको लीला कहते हैं। अब आप लोग कह रहे हैं गुरु जी जेल में लीला करें, नहीं 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 नहीं, वो लीला नहीं है, वो तो षड्यंत्र के तहत गुरु जी को फंसाया गया। अब यहां पर सदगुरुदेव जी क्या बताते हैं अपनी अमरवाणी में, क्या बताते हैं कि ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भगत मैं अर्ज करूं। सदगुरुदेव जी कहते हैं धर्मदास जी से, वृंदावन के अंदर की बात है, कि ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भगत मैं अर्ज करूं। भगत भाइयों, इस तुच्छ दास के प्रयास को ये मत समझिएगा कि मैं ज्ञान बताने की चेष्टा कर रहा हूं। परमात्मा की अमर वाणियां हैं, हम तुच्छ दासों की वो नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। इसमें गुरु जी के साथ की एक षड्यंत्र का भी खुलासा है और थोड़ी बहुत अपने भगत भाइयों के साथ ज्ञान की चर्चा है। परमात्मा की अमरवाणी में क्या है कि धर्मदास जी बोलन लागे, 68 तीरथ नाऊंगा। धर्मदास जी बोलन लागे, 68 तीरथ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण का जाप करत हूँ, मिले स्वर्ग में स्थान, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण, भगत मैं अर्ज करूं। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे हैं कि मुझे भी ज्ञान बताइए। परमात्मा को अपनी आत्मा तक तत्व ज्ञान, ये अनमोल ज्ञान पहुंचाने के लिए परमेश्वर को कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। भगत भाइयों, जाग जाइए जो इन गुरु गद्दार और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चुंगल में फंसे हैं। तीरथ परमेश्वर धर्मदास जी ने कहा, तब सदगुरुदेव जी कबीर साहब क्या कहते हैं कि तीरथ जल में कच्छ और मच्छ जीव बहुत से रहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं।
सतयुग में राम कृष्ण नहीं, तब किसका धरते ध्यान। भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण। भगत मैं अर्ज करूं। तब धर्मदास जी क्या कहते हैं, एकादशी का व्रत करत हो, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हो, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, बिना किए भी सरताना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, बिना किए भी सरताना। क्योंकि परमात्मा एक ओवरकोट पहनते थे घुटनों तक का, सदगुरुदेव जी ने बता रखा है, तो धर्मदास जी उनको मुस्लिम धर्म का मान रहे थे। इसलिए धर्मदास जी बताया कि एकादशी का व्रत करत हूं, और जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, बिना करे भी सरताना। शालिग्राम की पूजा करत हूँ, दिन में सुबह और शाम। भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण। भगत मैं अर्ज करूं। भगत भाइयों, किस तरीके से परमात्मा और उस धर्मदास महान आत्मा से, ये परमात्मा शब्द है, अमरवाणी है, तो परमात्मा क्या कहते हैं कि व्रत करे से मुक्ति है, तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। धर्मदास जी से कहा कि अगर व्रत करने से मुक्ति है तो फिर अकाल करने में क्यों मर जाते हैं। व्रत करे से मुक्ति है, तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा शालिग सेवा, अनजाने में करते हैं। चेतन होकर भूल रहे तुम, पत्थर से निफरान। भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण। भगत मैं अर्ज करूं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत, स्नान करत संघारे है। और चौका हवन करो तो उसमें हिंसा हो उल्मान। भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण। भगत मैं अर्ज करूं। 7 दीप और 9 खंड, ये सपनों जैसा खेल है। 3 लोक और भवन, चतुर्दश काल बलि की जेल है। महाप्रलय में नष्ट हुए, तब कहाँ करो विश्राम। भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण। भगत मैं अर्ज करूं। तब धर्मदास जी ने ऐसा कुछ कह दिया परमेश्वर कबीर साहब को कि परमात्मा फिर धर्मदास के सामने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये वाणी बोल करके क्या बताते हैं कि इतना कह कर सब साहेब कबीर, अंतर ध्यान होए जी। इतना कह के साहब कबीर, अंतर ध्यान होए जी। अपनी गलती जान धर्मदास, फूट फूट कर रोए जी। अपनी गलती जान धर्मदास, फूट फूट कर रोए जी। भूल में जीवन खोए दिया, अब मिल गया सच्चा ज्ञान। भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण। भगत मैं अर्ज करूं। तो पाखंड पूजा सारी त्यागी, मन चाहा न तीर्थ नहाने को। जो लोग इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के भंडारों में जाकर के अपना दसवांश का पैसा दे करके सदगुरुदेव जी के लिए नित्य नई मुसीबत खड़ी करते हैं, उनसे दास का निवेदन है कि आप सदगुरुदेव जी के ज्ञान को समझ लीजिए, आगे समझिए परमेश्वर से अमरवाणी में क्या बताना चाहते हैं। दास की औकात नहीं है ना अमर वाणियों को बोलने की, लेकिन परमात्मा की दया से हम अपने भाई बहनों के साथ थोड़ी बहुत चर्चा कर ही लेते हैं। क्या बताए थे, पाखंड पूजा सारी त्यागी, मन चाहा न तीर्थ नहाने को। वापस
चल के लौट पड़े तज वृंदावन बरसाने को वापस, चल के लौट पड़े तज वृंदावन बरसाने को। जब परमात्मा ने सारा बता दिया धर्मनाथ जी को, तब वहां से लौट पड़े और क्या बताया कि हे बंदी छोड़ तेरे पाने को मैं दे दूं अपनी जान, भगत मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण, भगत मैं अर्ज करूं। तो रो रो रुधन मचावन लागे धर्म यज्ञ रचाई जी, दीन दयाल दया के सागर आकर सूरत दिखाई जी। तो इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भंडारों में जाकर के हलवा पूड़ी खाने वालों, जिस समय धर्मदास जी ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए धर्म भंडारा यज्ञ किया था, तब परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में गए थे। वहां की एक अमर वाणी है कि वो जिंदा का बदन शरीरम बैठे कदम वृक्ष के तीरम। जब तीसरे दिन ज्ञान सत्संग में सुन लीजिएगा, दास को अब इतना ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानी जान है, आप सबको परमात्मा ने बता ही रखा है सत्संग के माध्यम से। तो जब तीसरे दिन धर्मदास जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज अगर परमात्मा आप दर्शन नहीं देते हैं तो आज आपका दास आत्मघात कर लेगा, आत्महत्या कर लूंगा, नहीं तो आप दर्शन दे दो। तो अगर आप समझते हो कि सदगुरुदेव जी का भंडारा है और सदगुरुदेव जी के भंडारे में जा रहे हैं, तो आपको अपने सदगुरुदेव जी के सौगंध के सदगुरुदेव जी के लिए ऐसा करिएगा जैसा धर्मदास जी ने किया। वो सदगुरुदेव जी के लिए कहते, गुरु गद्दारों के लिए थोड़ी ना भंडारों में गए थे। उन्होंने नहीं, अगर आज परमात्मा आप दर्शन नहीं देते हैं तो आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब परमात्मा ने कहते, परमात्मा आत्मा की पुकार परमात्मा सुनता है, लेकिन आपको तो इन गुरु गद्दारों के फर्जी आदेशों से मतलब है। चले आइए, हैं, गुरु जी का भंडारा है, बोध दिवस है, प्रत्यक्ष परमात्मा जेल पर बिठा दिया, उनको डबल उम्र कैद करवा दिया 429 430 में। प्रत्यक्ष परमात्मा जेल में बैठे जो है दाल भात खा रहे हैं, और आप लोग हलवा पूड़ी खाने के लिए कहां जा रहे हैं बंधुओं? थोड़ा विचार कर लो। सदगुरुदेव जी क्या बता रहे हैं कि हे बंदी छोड़, धर्मदास जी कह रहे हैं अगर आप नहीं आएंगे तो हे बंदी छोड़ तेरे पाने को मैं दे दूं अपनी जान, भगत मैं अर्ज करूं। तो परमात्मा ने क्या कहा, आगे सत्संग में आप सुन ही लीजिएगा कि परमात्मा ने, बहुत बड़ा सत्संग है ये परमात्मा का। तो आप लोग विचार करिए कि आप किनके भंडारों में जा रहे हैं। गुरु आपका प्रत्यक्ष रूप में जेल में यातनाएं सह रहा 11 साल से। 11 साल से सदगुरुदेव जी दांत के दर्द के मारा रोटी भी नहीं खा पाए, तो उनका इलाज भी एक संदीप शर्मा ने किया, वो भी लोकल जबड़ा लगा दिया। आपको ये पता नहीं है 11 साल से सदगुरुदेव जी की जब 29 लोगों को सजा हुई तो 28 लोग की जमानत हो गई, सदगुरुदेव जी की जमानत नहीं हो पा रही। तो क्या कारण है? कुछ जानना चाहते हैं आप अपने गुरु के बारे में कि केवल सतलोक ही जाना चाहते हैं और कोई मतलब ही नहीं है? तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पढ़िए और सदगुरुदेव जी की केसों के बारे में जानिए, किन लोगों ने सदगुरुदेव जी को मरते दम तक डबल उम्र कैद करवाया है। क्योंकि परमात्मा ने तत्व ज्ञान दिया था, एक एक शब्द पर प्रमाण दिए हैं। तो आपसे निवेदन है, इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। इस पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। बुंदेलखंड के किसी भगत को अगर पुस्तक चाहिए हो तो मेरा नंबर 8756347480 है। आप मेरे से भी मंगवा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा की पुण्य आत्माओं से दास का जो है विदा चाहेगा। सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय।